हेलो फ्रेंड्स, अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं मनोविज्ञान से वंशानुगत लक्षण के टॉपिक। तो आइए हम जानते हैं वंशानुगत लक्षण के टॉपिक। नंबर 1, प्रभावी लक्षण। माता पिता के वे वंशानुगत लक्षण जो संतान में दिखाई देते हैं प्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे मेडल के प्रयोग में लंबा पौधे का टी लक्षण प्रभावी लक्षण है जो अगली पीढ़ी में भी दिखाई देता है। नंबर 2, अप्रभावी लक्षण। माता पिता से संतान में आए वे वंशानुगत लक्षण जो छिपे रहते हैं उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। टीनोटाइप एक जीनों का समूह है जो किसी व्यक्ति के विशिष्ट लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। यह कोशिकाओं में उपस्थित आनुवंशिक सूचना होती है जो किसी व्यक्ति में हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है। यह 2 विकल्पीय युग्म सूचनाएं होती हैं जिन्हें निरीक्षण द्वारा देखा नहीं जा सकता। इनका पता जैविक परीक्षणों से लगाया जाता है। ऐसी सूचनाएं वंशानुगत लक्षण होती हैं जो माता पिता से अगली पीढ़ी में जाती हैं। जीनोटाइप का उदाहरण: आंखों के रंग के लिए उत्तरदायी जीन, बालों के रंग के लिए उत्तरदायी जीन, लंबाई के लिए उत्तरदायी जीन, वंशानुगत बीमारियों के लिए उत्तरदायी जीन आदि। टीनोटाइप बदलाव निम्न तरीकों से किया जा सकता है। नंबर 1, जीन या गुणसूत्रों में परिवर्तन करके। नंबर 2, जीनों का पुनः संयोजन करके। नंबर 3, जीनों का संकरण करके। वातावरण की परिभाषा। आइए जानते हैं वातावरण की परिभाषा। डगलस तथा हॉलैंड के अनुसार किसी व्यक्ति पर पड़ने वाले समस्त प्रभावों, शक्तियों तथा सामूहिक रूप से वर्णित दशाओं को वातावरण कहते हैं। यह जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, बुद्धि, विकास तथा परिपक्वता को प्रभावित करता है। एना स्टेसी के अनुसार वातावरण वह चीज है जो किसी व्यक्ति या शिक्षार्थी को उसके जीवन के अलावा प्रभावित करती है। वुडवर्थ के अनुसार वातावरण या परिवेश में वे सभी बाहरी तत्व आते हैं जो किसी व्यक्ति को जन्म से प्रभावित करते हैं। अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं वातावरण का प्रभाव। तो आइए जानते हैं बुद्धि, आनुवंशिकता तथा वातावरण अर्थात पर्यावरण की जटिल अंतर क्रिया का परिणाम होती है। पर्यावरण या परिवेश में किसी व्यक्ति के आसपास के जलवायु, पहाड़, पठार, नदी आदि शामिल होते हैं। इसे वातावरण या परिवेश के नाम से भी जाना जाता है। वातावरण किसी शिक्षार्थी के विकास का महत्वपूर्ण कारक है। शिक्षार्थी के विकास में आनुवंशिकता के साथ ही वातावरण का भी बराबर का योगदान होता है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक इसे सामाजिक वंशानुक्रम भी कहते हैं और वे इसे आनुवंशिकता से अधिक महत्व देते हैं। वातावरण क्रमशः आंतरिक एवं बाह्य 2 प्रकार के होते हैं। अगला टॉपिक जानते हैं आनुवंशिकता तथा वातावरण का संबंध। आनुवंशिकता द्वारा किसी व्यक्ति की बुद्धि की परिसीमाएं निर्धारित की जाती हैं। बुद्धि का विकास उस परिसीमन के अंतर्गत पर्यावरण में उपलब्ध अवलंबों और अवसरों द्वारा तय होता है। अगर व्यक्ति का वातावरण प्रेरक है तो उसकी बुद्धि का विकास आसान हो जाता है, परंतु किसी भी स्थिति में उसकी बुद्धि लब्धि परिसीमाओं द्वारा तय किए गए बौद्धिक स्तर के परे नहीं जा सकती। यह परिसीमित बुद्धि ही उच्चतम बौद्धिक स्तर है जो इंसान अपने पूरे जीवन काल में हासिल कर सकता है। अगला टॉपिक आनुवंशिकता तथा वातावरण का बुद्धि पर प्रभाव। शिक्षार्थी द्वारा पाठ्यक्रम को सीखने, उसे समायोजित करने तथा निर्णय लेने की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। तेज बुद्धि वाले शिक्षार्थियों का मानसिक विकास भी जल्दी होता है। गोडार्ड के अनुसार
आनुवांशिक रूप में मंदबुद्धि वाले अभिभावक की संतान भी सामान्यतः मंदबुद्धि वाली होती है। इसी तरह तीव्र बुद्धि वाले अभिभावक की संतान की बुद्धि भी तीव्र होती है। शिक्षार्थी की संवेदनात्मक क्षमता का विकास भी उसकी मानसिक क्षमता के अनुसार ही होता है। शिक्षार्थियों में सामाजिक एवं पारिवारिक वातावरण के अनुरूप ही उसके संवेगों का विकास होता है। क्रोध या ईर्ष्या जैसे संवेगों का उसके विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि शिक्षार्थी संवेगात्मक रूप से असंतुलित हो तो वे सीखने में ध्यान नहीं दे पाते और इससे उनका मानसिक विकास प्रभावित होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रजाति के कारण भी बुद्धि की श्रेष्ठता निर्धारित होती है। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाती हूँ बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक। तो थैंक यू सो मच।